आज हम देखेंगे सौर तंत्र। क्या देखेंगे? हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मतलब कितने लोग समझते हैं? जरा हाथ उठाएं। कुछ कंसेप्ट है ब्रह्मांड के बारे में? अगर देखा जाए आसमान की तरफ तो क्या दिखाई पड़ते हैं? बादल, उसके ऊपर सौरमंडल। बादल और सौरमंडल। अगर ब्रह्मांड की संकल्पना की जाए तो अगर इस ब्लैक बोर्ड को ब्रह्मांड समझा जाए, ब्रह्मांड का आज तक कोई और छोर निर्धारित नहीं किया जा सका, और उसमें हमारी पृथ्वी को अगर जगह दिया जाए तो बिंदु के बराबर भी जगह नहीं मिलेगा। यानी हमारा आपका जो है अस्तित्व छोटा से छोटा एकदम, कहीं ब्रह्मांड में कोई बहुत हल्का सा बूंद टाइप का भी नहीं है। और उसमें हमारा है सौर तंत्र, सोलर सिस्टम। सौर तंत्र मिलके बना है सूर्य और उनके इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहे 8 ग्रह। 8 ग्रह में ये हमारा सूर्य है जो इस सौर तंत्र के बीचों बीच में है। कहां है? और ये लगातार ऊर्जा विमुक्त कर रहा है। कैसे? हाइड्रोजन के 2 नाभिक का संविलियन हो रहा है। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन परमाणु के 2 नाभिकों का संविलियन होता है, जिसके फलस्वरूप हीलियम गैस का निर्माण होता है और हीलियम गैस निकलती है, उसके साथ अपार ऊर्जा विमुक्त हो रही है। 2 घटनाएं होती हैं परमाणु के नाभिक में, एक नाभिकीय विखंडन और दूसरा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन की घटना होती है रेडियो एक्टिव तत्वों में, ठीक, और नाभिकीय संलयन की घटना सूर्य में हो रही है, जिसकी वजह से सूर्य भी जल रहा है। जैसे आग नहीं जलाते हो, धक 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 चूल्हे की आग जलता है, वैसे हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन आपस में जुड़ रहे हैं, हीलियम गैस का निर्माण कर रहे हैं और अपार ऊर्जा विमुक्त हो रही। अब इतनी ऊर्जा विमुक्त हो रही, जरा सोच लीजिए, हमारे पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो अनुमान लगाया गया है लगभग 16 करोड़ किलोमीटर। उसके बावजूद भी उसका प्रकाश जब हम तक पहुंचता है, अब मई और जून की दोपहर का आप अंदाजा लगा लीजिए, उस गर्मी में कहीं खड़े हो सकते हो धूप में? नहीं। और हमारा शरीर जिस तापमान को सहने का आदी है वो 0 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में। बताए थे नहीं बताए थे? कितने लोगों को याद है? अगर इससे ऊपर तापमान बढ़ा तो हमारे शरीर की कोशिकाएं मरनी शुरू हो जाएंगी। हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्म संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका में ही कोशिका अपने आप में आत्मनिर्भर होती है। अपना भोजन निर्माण, अपने ऊर्जा विमुक्त करना और अपने कार्य का संचालन करना। कोशिका से कई कोशिकाएं मिलके एक ऊतक बनाती हैं और कई ऊतक मिलके एक अंग बनाते हैं और अंगों का समन्वय अंग तंत्र बनाता है, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, हृदय पर रक्त परिसंचरण तंत्र। उसी तरीके से इसमें इसके चारों ओर 8 ग्रह घूमते हैं और लगातार वो घूम रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। सबसे पहला ग्रह है बुध, लिखते जाओ और चित्र बनाते जाओ। दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल, पांचवा है बृहस्पति, छठवां है शनि, सातवां है अरुण, आठवां है वरुण। एक ग्रह और था यम, लेकिन अभी कुछ वर्ष पहले अंतरराष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस में
उसको ग्रहों की जमात से बाहर कर दिया गया। क्या कर दिया गया? और मौके पे यही 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब ये सब प्रतीकात्मक चित्र हैं और इनके सूर्य के नजदीकी से दूरी के हिसाब से इनका चित्र बनाया गया है कि इनकी जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई है। ठीक। अब बुध, ये एक प्रश्न भी है, सूर्य से सबसे करीबी कौन सा ग्रह है? जान दो। अब इसमें कई प्रश्न के उत्तर हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा। वलयदार ग्रह कौन है जिसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं, रिंग टाइप के? शनि है। ये सब नोट करते जाओ, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन मंगल को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। भोर का तारा भी इसको कहते हैं, सुक। सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह। नोट करते जाओ, ये सब प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। इसमें से और सब इन ग्रहों की काफी विशेषताएं हैं। एस्टेरॉइड्स या क्षुद्र ग्रह इनके बीच में पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर है, इसको नोट कर लो और लाल कलम से गोली कर लेना। ये अक्सर पूछा जाता है। क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं? किन किन ग्रहों के क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। बुध सूर्य की एक दिन की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है। और पृथ्वी सूर्य की एक पूरी परिक्रमा यानी एक पूरा चक्कर सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी कितने दिन में लगाती है? 365 सही 1/4। यही 1/4 जो दिन होता है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? और 24 का 1/4 कर दिया जाए तो कितना होगा? 4 छक 6 कम 6 घंटा। और यही पूरा गणित गड़बड़ कर देता है कि क्योंकि इसीलिए देखते हो कभी कभी त्योहार 2-2 दिन पड़ जाते हैं। एक त्योहार एक ही दिन साल में पड़ते हैं, कतई नहीं पड़ते हैं। अब ये 1/4 को संतुलित करने के लिए, क्योंकि जो इसका चक्कर होता है यही वर्ष का निर्धारण करता है। एक वर्ष का निर्धारण अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण चीज है, नोट कर लेना इसको। एक वर्ष में, नोट करो,
एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को लिख दें, लिख लो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हमेशा आईएएस पीसीएस में भी एक प्रश्न उठाया जाता है कि प्रकाश वर्ष क्या है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 इंटू 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आदित्य, शुभम, संजना, श्रवण, पूजा, समझ में आया? एक सेकेंड में कितने 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से प्रकाश चलता है। तो सोचो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 सही 1/4। अब इतने में गुणा कर दो, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड कितना हो जाएगा? उतनी ही दूरी प्रकाश तय करता है एक वर्ष में। समझ गए सब लोग कि नहीं समझ गए? और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितने मिनट लगते हैं? ये भी नोट कर लो, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। कितना लगता है? समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? श्रवण, शुभम, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अंकित, समझ में आ रहा है? अब इसमें देखो हमने कई प्रश्न बताया है और ये सारे प्रश्न दिमाग में होने चाहिए। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन नाभिक का संलयन। हाइड्रोजन लिख लो, हाइड्रोजन नाभिक का सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह, सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह और वलय रिंगदार ग्रह शनि ग्रह। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में और इनको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। क्षुद्र ग्रह किस किस के बीच में पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? बहुत अच्छे। और प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? अब तुम जानते हो सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? किसी को मालूम है? किसी को मालूम है? एक सूत्र है, याद कर लो, हमेशा याद रहेगा। 7 जब कभी भी प्रकाश की किरणों को प्रिज्म से गुजारोगे, प्रिज्म में क्या होता है? एक घटना होती है जिसको कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं? अब ये क्या बोला है भाई? नया शब्द है कि नहीं है? जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो उस माध्यम का प्रकाश की चाल पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रकाश में तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है? और इसमें जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा वो कलर सबसे कम फैलेगा। रंग प्रकाश में 7 कलर होता है। इसका 7 फॉर्म है, देखो, बैगनी, लिखे जाओ। अभी याद करवा देते हैं। है, पी,
ना ला। 1 2 3 4 5 6 और 7। बैग मतलब बैगनी, लिखते जाओ। नी का मतलब नीला, आंख मतलब आसमानी, आ से पी से ना से और ला से इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल कलर का, और बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। इसी कारण सिग्नल, अब आते हैं संकेतों पे। हरा और लाल, हरा किसका सिग्नल है? जाने का। हरी झंडी देखे हो नहीं देखे हो? रेलवे फाटक पे भी देखे होगे, और कहां देखे हो? सिग्नल लाल पीला हरा 3 रंग का बनाया जाता है। किस किस का बनाया जाता है? लाल पीला हरा। इस लाल कलर का प्रकीर्णन माने फैलाव सबसे कम होता है, इसीलिए लाल कलर तुम दूर से देख सकते हो। ये भी एक प्रश्न है कि सिग्नल लाल कलर का क्यों बनाया जाता है, विज्ञान का प्रश्न है। सिग्नल लाल रंग का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन या फैलाव कम होता है, और इसीलिए लाल रंग प्रकीर्णन ना प्रकीर्णन लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, इसीलिए ये दूर से दिखाई देता है, इसीलिए सिग्नल लाल कलर का बनाया जाता है। ठीक है, दिखा दे, लिख लो।